राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पिछले कल जो है वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि घर में थोड़ी पूजा थी और पाँच सात आदमी को खाने पे बुलाया था, तो मैं उसमें ही थोड़ा बिजी हो गई थी। फिर अकेले आदमी को शूट करना मुश्किल हो जाता है, खाना भी बनाओ सर्व भी कराओ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने जो है पिछली क्लिप में आपको ये अपने पापा की ये डायरी डाली थी कि मैं बहुत मेरे पापा के जो अनमोल वचन थे, वो अनमोल वाक्य थे, और मैंने वो कुछ शब्दों में अपने पिरो के जो है यूट्यूब कैमरे में जो है बंद कर लिए गए थे। और जब मेरे पापा ने जो है ये डायरी लिखी थी, मैं वो उस दिन भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। आज भी देखो कैसे दीमक ने इसका बुरा हाल किया है। मैंने इसको सुखा के अभी ऐसे ही रखा है। मैंने कहा थोड़ा सा इसका थोड़ी सी इसको मोती निकाल के कुछ शब्दों में पिरो के मैं अपने भाई बहनों को शायद इसको दिखा सकूं, और शायद वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने अपने मायके वालों को खोया है, अपने परिवार वालों को खोया है। वो शायद इस दर्द को समझ सकते हैं। और मेरे पापा जो है जिस टाइम ये डायरी लिख रहे थे, उस टाइम जो है वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। जो उन्होंने शायद जो तीर्थ यात्रा उन्होंने हरिद्वार हरिद्वार से लक्ष्मण झूले से शुरू करी थी, मैं पिछले कुछ पंक्तियाँ आपको इसकी सुनाई थी। तो शायद इतने भाग्यशाली नहीं हूँ जो तीर्थ पे जा पाऊँ। वैसे तो कोई पता नहीं आदमी चले जाता, लेकिन अभी तो ऐसी कोई हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसकी कुछ पंक्तियाँ जो है अपने यूट्यूब भाई बहन बुजुर्गों के उनको सुनाई हो, तो शायद मेरे को लगेगा कि मैंने भी अपने पापा के साथ जो है तीर्थ यात्रा कर ली है। मैंने भी उन चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। जगन्नाथ जी है, केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, कन्याकुमारी, जो भी जितने भी है, पशुपतिनाथ जी, सारे सबको मैं यहीं से नमन करना चाहती हूँ। और आपको भी मैं कुछ वो पंक्तियाँ एक पंक्ति में सुनाना चाहती हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। मैंने पिछली क्लिप में डाला था और वो काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल ऐसा लगता है कि 1900 या 2000 तक वो मेरे जो है व्यूवर्स, जितने भी लोगों ने मुझे देखा है, और बहुत ज़्यादा उसको, मेरी जो पहले वाली क्लिप है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा है लोगों ने। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो मैंने ये जो मेरी पापा जी का जो यात्रा थी, और पापा जी उस टाइम जो है, मैंने आपको बताया था कि वो मतलब वहाँ तक काठमांडू तक पहुँचे थे। रात्रि विश्राम गोरखपुर में किया था, और वहाँ पे वो गोरखनाथ जी में पहुँचे थे। अब आगे जो है मेरे पापा ने डेट नहीं डाली है, तो मैं थोड़े से वाक्य जो है फिर मैं इसमें परोना चाहती हूँ। एक बेटी की, एक पापा के लिए श्रद्धांजलि है कि शायद पापा जहाँ भी होंगे, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, वो अच्छा जन्म ले आगे जाके। आज सुबह यहाँ बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन किए गए। लिखते हैं, आज सुबह यहाँ बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन किए गए। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के पौराणिक भव्य मंदिर है। यहाँ पर मनसा यहाँ पे समस्त ऋषियों व वह समस्त ऋषियों व अवतारों का वर्णन है। और यहाँ के भव्य विशाल और सुंदर मंदिर है। 7 बजे गोरखनाथ से इलाहाबाद को प्रस्थान किया। शाम को 7 बजे इलाहाबाद पहुंचे। रात को विश्राम इलाहाबाद में ही किया गया। रात रात टेलीफोन पर बिट्टू से बात हुई। वो लिखते हैं कि रात को टेलीफोन पे बिट्टू से बात हुई। और बिट्टू जो था वो मेरा एक ही भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। इलाहाबाद में चित्रकूट गए। फासला 150 किलोमीटर बताया गया। चित्रकूट में माता अनुसुईया के मंदिर में गए। वहाँ पर माता अनुसुईया के दर्शन किए। यहाँ का मंदिर चट्टानों के नीचे सड़क के ऊपर बना है। नीचे साथ में मंदाकिनी नदी बहती है। वहाँ से गुप्त गोदावरी गुफा गए। यहाँ बहुत बड़ी गुफा है जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने वनवास के 11.5 वर्ष भी समर्पित किए थे। इसमें गुप्त गोदावरी बहती है जिसका जल गर्म है। यहाँ के दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर दोपहर का खाना खाने के बाद हनुमान जी के मंदिर व अन्य दर्शन करने के उपरांत वापस इलाहाबाद आए।
आज सुबह त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान किया। किश्ती में बैठकर त्रिवेणी में स्नान करने उपरांत साथ में स्थित किले में घूमे। खाना खाने के उपरांत बनारस को रवाना हुए। 6 बजे काशी में पहुँचे। विश्वनाथ जी के दर्शन रात्रि होने के कारण नहीं हो सके। वहाँ से रात 9 बजे गया जी को प्रस्थान किया। सुबह 4 बजे गया जी पहुँचे। यहाँ पर गया गंगा पुनर्युवा यमुना और सीता घाट और सूरज कुंड पर श्राद्ध किए गए। रात्रि को संगीता, योगराज व डॉली को टेलीफोन पर बात की गई। मेरे पापा लिखते हैं कि रात को फिर ये श्राद्ध करने के बाद जो है योगराज और संगीता से बात की गई। योगराज वही है जो मेरा एक ही भाई था जिसका नाम भी बिट्टू था। योगराज भी वही है और संगीता जो थी मेरी भाभी थी। ना मेरे भैया और ना मेरी भाभी वो इस दुनिया में नहीं है और डॉली उनकी बेटी है। उनसे बात हुई तो फिर पहले टेलीफोन जो है दूसरे ही होते थे, लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, तो उस पर ही बात होती थी। फिर मेरे पापा लिखते हैं आज सुबह वृषभ कुंड, प्रेतशिला, राम कुंड पर तर्पण व श्राद्ध किया गया। उसके बाद बोध गया गए और वहाँ पे सरस्वती कुंड पर तर्पण और श्राद्ध किया गया। महात्मा बुद्ध के दर्शन किए गए। यह स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक है। महात्मा बुद्ध का विशाल मंदिर है। यहाँ पर्यटक स्थल है। यहाँ वह देश और विदेश के पर्यटक आते हैं व इसके सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। रात्रि 8 बजे वापस बंगाली आश्रम गया जी वापस आए। आज सुबह विष्णु मंदिर में तर्पण व श्राद्ध किया गया। इसके बाद त्रिवेणी घाट व अन्य कई स्थानों पर तर्पण व श्राद्ध किया गया। आखिरी में वट वृक्ष के पास खोए के पिंड किए गए। इसके बाद सरोवर पर खिचड़ी के पिंड किए गए। गया जी में 45 वेदियां हैं जहां पर श्राद्ध किए जाते हैं। आज रात को यहीं पर ठहरे। पापा लिखते हैं कि आज सुबह यहाँ के बैजनाथ देवधार के लिए रवाना हुए। बैजनाथ मंदिर में शिव के दर्शन किए जा सके क्योंकि रात को देरी से पहुँचे थे। रात यहाँ पर ठहरे। आज सुबह बैजनाथ मंदिर में शिव के दर्शन किए गए। यहाँ से बैजनाथ धाम के दर्शन करने से दिन में गंगा सागर के लिए रवाना हुए। दामोदर बांध भी देखा। इस एक दिन व एक रात चलने के उपरांत सुबह गंगा सागर पहुँचे। आगे मेरे पापा लिखते हैं यहाँ गंगा सागर पहुंचकर अग्नि बोट द्वारा कपिल मुनि स्थान को देखने के लिए गए। अग्नि बोट के बाद 30 किलोमीटर सफ़र बस में करके कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। गंगा सागर का स्नान किया। कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन ना हो सके। वापिस स्टीमर द्वारा व बस द्वारा वापिस वापिस बस के पास पहुंचे। यहाँ से शाम को कलकत्ता के लिए रवाना हुए। रात को कलकत्ता के समीप ही रात को ठहरे। फिर ये जो है मैं इतना सा आपको तब सुनाना चाहती हूँ जितना भी मेरे यूट्यूब भाई है बहन है जिन्होंने भी अपने पूजनीय माँ बापों को या परिवार वालों को खोया है। जैसे मंडी में जो है इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। देखो 8 परिवार के जो है बच्चे माँ वगैरह सारे ही दब के, बाप भी सारे दब गए, कुछ भी नहीं बचा। शायद बोलते हैं कि एक बच्चा, शायद एक बुजुर्ग बच्चे हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है। किस किस को रोए पता भी नहीं चलता कि किस किस को रोए। और मैं इसलिए इस डायरी को आपको तब सुनाना चाहती हूँ कि शायद जब मेरे पापा गए थे तो उस टाइम जो है फ़ोन भी एंड्रॉयड फ़ोन, बड़े फ़ोन नहीं होते थे, ना कोई वीडियो बनती थी और ना ही कोई ऐसे कोई सुन सकता था। आज मैं अपने पापा के जो शब्दों द्वारा जो है मैं सुन पा रही हूँ कि बोध गया में जो महात्मा बुद्ध का इतना अच्छा मंदिर है, कपिल मुनि का आश्रम है। चलो मैं वहाँ पे पहुँच तो नहीं सकती। अगर पापा
पापा का आशीर्वाद हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उनके वाक्यों द्वारा जो है मैं महसूस कर सकती हूँ कि हम जिस धार्मिक जिस धर्म से जुड़े हैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। श्री कृष्ण के भागवत जो किए हैं, सुने हैं कि कपिल मुनि का आश्रम कैसा होगा, अनुसुईया माता की कुटिया कैसी होगी, वहाँ पे क्या कैसी ज्योत जलती है आज भी। तो मैं ये चंद पंक्तियाँ जो है ये मैं आपको इसीलिए सुनाना चाहती थी कि अगर आपको भी मेरे साथ ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हो तो मैं फिर भी कहूँगी कि आप इससे प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये एक मेरी जो है दिल की पुकार है, जो मैं अपने दिल से जो है अपने पापा को याद करती हूँ और उनके लिए जो है मैंने ये श्रद्धा से उनकी याद में जो है उनके लिए श्रद्धांजलि दी है। और चंद मैं जो भी मैं चुरा के लाई हूँ अपने मायके से, इन पलों को मैं चुरा के लाई हूँ अपने मायके से, समेट के लाई हूँ। पता नहीं अब कब जाना होगा, मेरा वहाँ पे मेरे को ये चीज़ मिली थी और कब जाना होगा वहाँ पे, क्योंकि जिसके जो है अपने बिछड़ जाते हैं तो जो पीछे बचते हैं वो उन पर डिपेंड होता है कि वो उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बापों से ज़्यादा और अपने भाई भाभीयों से ज़्यादा शायद हमें और कोई स्नेह कर नहीं सकता, ये मुझे सारा पता है। हमने महसूस भी किया है इस दर्द को, जब दिवाली आती है, जब त्यौहार आते हैं तो अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि तब दिल पे क्या बीतती है, अपनों से दूर रहने का दुख क्या होता है। और कुछ भी नहीं कह सकते, बस एक आदमी जो है वो चट्टान बन के रह जाता है। कुछ पल जो है मैंने आज की वीडियो में अपने मायके से चुराए हैं, जो मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। और आगे भी अगर आप लोग मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे, मैं तो उनकी एक एक यात्रा का एक एक पन्ना मैं आपको सुनाती रहूँगी। मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मेरे पास पापा की फ़ोटो भी नहीं है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने यहाँ पहाड़ों में बगीचे में, तो वहाँ यहाँ मेरे पास पापा की फ़ोटो भी नहीं है। और कुछ मैं अपने यूट्यूब भाई बहनों को, बुजुर्गों को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे बोलने में थोड़ी गलती होगी क्योंकि मॉइस्चराइज़र की वजह से जो है, सीलन की वजह से सारी डायरी जो है पापा की धुंधली पड़ गई थी और उसमें जो शब्द है वो धुंधले पड़े हुए हैं। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी शब्द मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको सुखा के साफ़ करके जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर इसमें मेरे से बोलने में या कुछ सुनाने में गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में मैं कुछ पल जो है आपको सुनाऊंगी अगले दो जो भी है, मैं इसका जितना भी है 4 धामों की यात्रा का वर्णन तभी कर पाऊंगी अगर आप लोग भी मेरा साथ देंगे। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्णा।